जिस तरीके से इन लोगों ने उस सेट को क्रिएट करा है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहां पे बनाया है, किस मेंटालिटी के लोग वहां पे आके इकट्ठा होते हैं, उन सब से कैसे डील करना है, किस तरीके की नीचता वो लोग रखते हैं और किस लेवल के नीचे वो जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, ठीक है, वहां पे तुमको नानी दिखाएगा उनसे कैसे डील करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नानी की हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने कल नानी की हिस्ट्री देखी और मैं इसको बस एक ही बात बोलूंगा कि ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दिस इज अ वेल मेड मूवी, ठीक है। मूवी में कुछ फ्लॉज है लेकिन मूवी आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपका पूरा पैसा वसूल होगा। ये मुझे नानी की वन ऑफ द वर्सेटाइल मूवीज में से एक लगी और जो स्टैंडर्ड मार्को ने सेट करा था उसको मैच करने की कोशिश करी है इस मूवी ने। जो भी एफर्ट्स है नानी के एक्टिंग के अंदर, एक्शन के अंदर, ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाते क्योंकि उसके फ्रूट्स है वो आपको एज अ एंटरटेनमेंट मूवी के अंदर आपको मिलेंगे। देखो भाई, इसमें क्या बोलूं, नानी कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, ये आज प्रूव भी हो गया है, ठीक है। कुछ मूवीज होगी जो उनकी खराब निकली होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि मूवी की स्क्रिप्ट कैसी भी हो, ये बंदा उस मूवी को इंटरेस्टिंग बना देता है, उस मूवी के अंदर जान डाल देता है। इस मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी है, लाइक बुरी तो नहीं है, अच्छी है, लेकिन इसको जो एलिवेशन मिलता है नानी के कारण वो एक अलग ही फीलिंग है। आप मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा वो। स्पेशली इस मूवी में जो नानी ने कैरेक्टर निभाया है अर्जुन सरकार का, वो काफी यूनिक है उनके पिछले बहुत सारे कैरेक्टर से। ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है और इजीली अपना टेम्पर खो देता है। अगर कोई उनको पोक करता है, कोई उनको इंटरप्ट करता है, कोई उनके फ्लो को तोड़ने की कोशिश करता है, और जब जब भी उनका ये जो पूरा सीक्वेंस आता है तो वो आजू बाजू में अपना जो डोमिनेंस है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली करता भी है। जितने भी आजू बाजू के लोग हैं वो सबमिसिव बन जाते हैं जब भी नानी गुस्से में बोलते हैं। तो मूवी थर्ड इंस्टॉलमेंट है हिट फ्रेंचाइजी की, और ठीक है, मूवी अपना जो इन्वेस्टिगेटिव वाला जो पूरा एक पार्ट है वो अच्छे से प्ले करती है। तो इस मूवी का जो अब तक के वीडियो में मैंने मूवी के बारे में जो ऊपर का जो बात थी वो मैंने बोल दी है, ठीक है, ऊपर की, जिसके कारण आपको स्पॉयलर्स नहीं मिले थे। लेकिन अभी मैं स्पॉयलर्स की बात करने वाला हूँ। अगर आपको स्पॉयलर्स सुनने हैं तो फिर बी माई गेस्ट, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से वीडियो को एंड कर सकते हो। तो बात करते हैं स्पॉयलर्स की। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है कि नानी है वो मर्डर कर रहा है और फिर वो खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये जो चीज़ थी वो थोड़ा तालमेल नहीं बिठा रही थी प्रीवियस पार्ट्स के बेस पर। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे वो मूवी थोड़ी आगे बढ़ी तो मालूम पड़ता है कि एक ग्रुप है जो एक डार्क वेब पे एक वेबसाइट है उसके ऊपर रन करता है पूरा सिंडिकेट, और उसका मेंबर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मर्डर के वीडियोस अपलोड करने होते हैं। मतलब कि आपको बंदे को उनकी एक मेथड से इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, आपको बंदे को कैसे लटकाना है, कहाँ पे लटकाना है, ठीक है, वो सारी चीजें, और उसको कैसे मारना है, किस मेथड से मारना है, और फिर आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है और उनको भेजना है। तो वो इंस्ट्रक्शन वो वेबसाइट में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और जो साइकोपैथ्स है, जो किलर्स हैं, जिनको ये सब चीजें करने में मजा आता है और जो उनका पार्ट बनना चाहते थे उस ग्रुप का, उस ग्रुप की एक एनुअल मीटिंग भी होती है हर साल। तो नानी को उस चीज के बारे में पता चलता है जो कि 1-2 बंदे हैं उसको पकड़ता है सिमिलर क्राइम करते हुए, और वहां से उसको मालूम पड़ता है कि ये वेबसाइट है। तो अब उस सिंडिकेट में घुसने के लिए नानी वो सेम चीज अटेम्प्ट करता है। वो 2 मर्डर करता है लेकिन वो दोनों क्रिमिनल्स के करता है। वही है कि वीडियो अपलोड होता है, फिर वहां साइड में उसका रोमांस भी चल रहा है श्रीनिधि शेट्टी के साथ जो KGF में थी। लेकिन एक बात अच्छी लगी मुझे कि श्रीनिधि शेट्टी को इसमें एज ए आई कैंडी सिर्फ यूज नहीं करा गया है, उसको एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड सपोर्टिव रोल भी दिया हुआ है जो मुझे काफी अच्छा लगा। रोमांस सीक्वेंसेस तो थी लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस और जो थोड़ा इमोशनल सपोर्ट और बहुत सारी चीजें जो उनको देनी चाहिए लीड कैरेक्टर को वो देती है। तो वो उनका जो रोल था वो काफी अच्छा था इसमें। मुझे अच्छा लगा कि उनका ट्रीटमेंट जो KGF में वो था ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। अगर विलन की बात करूँ तो विलन फुद्दू लगा मुझे, मोटिवेशन इतना मुझे फर्म नहीं लगा, ऊपर से इजीली वो मिसलीड हो जा रहा है। मतलब ना ही इतना बैकग्राउंड चेक हो रहे हैं जो बंदे वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उनका
उनका ठीक से बैकग्राउंड चेक भी नहीं हो रहा है और उनको ऐसे ही ले रहे हैं। वही चीज है कि आपके पूरे सिंडिकेट में कहीं से भी कोई भी सीक्रेट एजेंसी के लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, आपको ढूंढ सकते हैं, आपको मार सकते हैं। आपने बस VPN यूज कर लिया, कोई ब्राउजर यूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे। मूवी का जो विलन है वो प्रतीक बब्बर है। लगा विलन जैसा कुछ? मुझे भी नहीं लगा। ठीक है, जब तक उसका फेस का पीछे का पार्ट दिखा के ये लोग हाइप कर रहे थे तब तक लग रहा था कोई अच्छा विलन निकलेगा, होगा कोई धमाकेदार विलन जो ये पूरा सिंडिकेट रन कर रहा है। जब उसका फेस रिवील होता है मैं आई वाज लाइक ये क्या कर दिया। क्योंकि नानी का जो कैरेक्टर इन लोगों ने बिल्ड करा है, नानी की जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में, तो सामने अगर विलन भी इतना पावरफुल, इतना अच्छा तगड़ा विलन होता, एक हाईली मोटिवेटेड, ठीक है, और किसी की बातों में ना आए और इंस्टेंटली किसी के झूठ को पकड़ ले, ऐसा विलन होता, हाईली एनालिटिकल, तो नानी की जो इंटेलिजेंस है, नानी की जो कैपेबिलिटीज है, उसको चैलेंज कर पाता वो। ऐसा विलन कहाँ मिलेगा हमको? अगर प्रीवियस मूवी की बात करें, अगर इसकी जगह इन लोगों ने रितेश देशमुख को भी यूज कर लिया होता तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव लगता है इसके अंदर। क्योंकि रितेश देशमुख ने जो एक विलन में जो रोल किया था, एकदम ही वो डार्क किलर वाला रोल, ठीक है, और अगर वो ये स्पीच दे रहा होता तो थोड़ा वो लगता मोटिवेशनल, क्योंकि हैकर वाला सब कुछ एलिमेंट भी इसके अंदर है। वो हैकर तो नहीं लेकिन डार्क वेब का यूज करते हैं वो सब, तो रितेश देशमुख भी वहां पे फिट बैठता मेरे अकॉर्डिंग। तो प्रतीक बब्बर नहीं जमा मुझे मूवी के अंदर, उसके कारण थोड़ी मूवी डिप कर गई मेरे लिए। सिर्फ विलन के पार्ट में, पूरी मूवी नहीं, ठीक है, सिर्फ विलन के पार्ट में वो थोड़ा हल्का साबित हुआ। अदरवाइज ये मूवी आई वुड से 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार होती, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रतीक बब्बर ये मूवी 3.5 चली जाती, क्योंकि वो विलन वाला पार्ट है उन्होंने ठीक से निभाया नहीं। नानी जो रेंज इस बंदे के पास है वो आई वुड से बहुत लिमिटेड लोगों के पास ये रेंज है, ये टैलेंट है, ठीक है। दसरा में उसका कैरेक्टर देखो, हाई नाना में उसका कैरेक्टर देखो, सरीपुदा शनिवारम में उसका कैरेक्टर देखो, टोटली स्टार्क डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है, टोटली डिफरेंट अप्रोच है उन सबका। इस मूवी में अर्जुन सरकार है वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में नहीं मानता, वो अपने अप्रोच अपने तरीके से ही क्रिमिनल्स से और विलन से डील करता है। और अगर बात कभी आ जाती है अपने पे तो फिर रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर सब भूल जाता है बंदा। कश्मीर में पहले किलर को पकड़ने के चक्कर में उसने 5 में से 2 लोगों को मार दिया था और 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया था। इनिशियली तो 5 हॉस्पिटलाइज हुए थे ड्यू टू ब्रूटल जो भी उनके साथ हुई थी मारपीट नानी के द्वारा, उनमें से 2 मर गए, ठीक है। उसके कारण उनका जम्मू और कश्मीर से ट्रांसफर हो जाता है वापस वाइजाग में। और जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को ट्रीट करते हैं तो उनका एक पूरा अलग ही कैरेक्टर दिखाया है। अर्जुन सरकार मतलब a force, a fierce force who does not fear anyone। और नानी का जो अवतार आपको देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ में, स्पेशली क्लाइमैक्स के अंदर, मैन आप दंग रह जाओगे, ठीक है। इस चीज के लिए आप क्रेव करते थे नानी से, वो नानी ने आपको सर्व करी है, एकदम गोल्डन प्लेटर के ऊपर आपको सर्व करी है नानी ने। और वो जो पूरा सीक्वेंस है फाइनल क्लाइमैक्स का, आई वुड से 40-50 मिनट्स का पूरा सीक्वेंस होगा वो, ठीक है। एकदम लाइक जिस तरीके से इन लोगों ने उस सेट को क्रिएट करा है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाया है, किस मेंटालिटी के लोग वहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, उन सब से कैसे डील करना है, किस तरीके की नीचता वो लोग रखते हैं और किस लेवल के नीचे वो जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, ठीक है, वहाँ पे तुमको नानी दिखाएगा उनसे कैसे डील करना है। और स्पेशली नानी का वो जो शॉट है जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो एक बंदे को बीच में से स्प्लिट कर देता है वर्टिकली, ठीक है, वो शॉट जब आया था, ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और आई वॉज लाइक, मुझे लगा कि मैं भाई यहाँ पे अभी उछल के उसके ऊपर सीटी मार दूं, ऐसा लगा था मुझे। और बाद में जब नानी वो रम अल्कोहल का बोतल होता है पूरा अपने शरीर पे ऐसे नहलाता है खुद को, जितने भी घाव थे उसके, वो उसके ऊपर छिड़कता है उसको ताकि थोड़ा नमनेस आ जाए, वो सब आ जाए। और फिर जो फ्लेक्स करता है बंदा और जिस तरीके से रोर करता है, हैंड्स डाउन बंदे की डेडिकेशन के सामने, हैंड्स डाउन। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मूवी आप देखिए, आपको मजा आएगा, आपके दोस्तों के साथ जाके देखिए। मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्डअप करेंगे, ठीक है, उसके लिए पेशेंस रखिए, क्योंकि
मूवी का जो मिड सेक्शन है और सेकंड हाफ है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगा। तो यही है मेरा रिव्यू। इस मूवी को मैं दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 बिकॉज ऑफ प्रतीक बब्बर। ये मूवी 3.5 पे जाके अटक रही है। एक विलन अच्छा होता तो ये 4.5 हो जाती, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको थिएटर में देखने की, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये जो R-rated इसमें जो वायलेंस दिखाया है वो OTT पे आएगा या नहीं, या फिर सेंसर बोर्ड इस पे मेडल करेगा या नहीं, ठीक है। जैसे मार्को की रिलीज पे रोक लगाई थी लोगों ने, उसी तरीके से इस पे भी रोक लगने की शक्यता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इस मूवी को थिएटर में देखें, ताकि जो चीज आप घर पे देखने का एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो फिर ना हो, उसके बजाय अच्छा है कि थिएटर में ही देख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।